भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को मक्का मदीना की तरह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। अयप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। दक्षिण भारत के केरल में सबरीमाला में अयप्पा स्वामी मंदिर है। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर है, जिसका जिक्र रामायण में है। कंबन रामायण महाभागवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अयप्पन उसी के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि शास्ता का जन्म मोहिनी भेषधारी विष्णु और शिव के समागम से हुआ था। उन्हीं अयप्पन का मशहूर मंदिर पूर्णकवन के नाम से विख्यात 18 पहाड़ियों के बीच स्थित इस धाम में है, जिसे सबरीमाला श्री धर्मशास्त्र मंदिर कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि परशुराम ने अयप्पन पूजा के लिए सबरीमाला में मूर्ति स्थापना की थी। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि करीब 700-800 साल पहले दक्षिण में शैव और वैष्णव के बीच वैमनस्य काफी बढ़ गया था। तब उन मतभेदों को दूर करने के लिए श्री अयप्पन की परिकल्पना की गई। दोनों के समन्वय के लिए इस धर्म तीर्थ को विकसित किया गया। आज भी यह मंदिर समन्वय और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यह किसी भी जाति बिरादरी का और कोई भी किसी भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति आ सकता है। मकर संक्रांति और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग के दिन, पंचमी तिथि और वृश्चिक लगन के संयोग के समय ही श्री अयप्पन का जन्म माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन भी धर्मशास्त्र मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर यहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। यह मंदिर स्थापत्य के नियमों के अनुसार से तो बहुत ही खूबसूरत है ही, यहाँ एक आंतरिक शांति का अनुभव भी होता है। जिस तरह से 18 पहाड़ियों के बीच यह मंदिर स्थित है, उसी तरह मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए भी 18 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। मंदिर में अयप्पन के अलावा मल्लिकापुरत, अम्मा, गणेश और नागाराज जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उत्सव के दौरान अयप्पन का घी से अभिषेक किया जाता है और मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण होता है। परिसर के एक कोने में सजे धजे हाथी खड़े होते हैं। पूजा अर्चना के बाद सबको चावल, गुड़ और घी से बना प्रसाद आरावणा बांटा जाता है। मकर संक्रांति के अलावा नवंबर की 17 तिथि को भी यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मलयालम महीने के पहले 5 दिन भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इसके अलावा पूरे साल मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए, आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहते हैं। यहाँ ज्यादातर पुरुष भक्त देखे जाते हैं। महिला श्रद्धालु बहुत कम होती हैं। अगर होती भी हैं तो वो बूढ़ी औरतें और छोटी कन्याएं। इसका कारण यह है कि श्री अयप्पन ब्रह्मचारी थे, इसलिए यहाँ पे छोटी कन्याएं आ सकती हैं जो रजस्वला ना हुई हो, या बूढ़ी औरतें जो इससे मुक्त हो चुकी हैं। धर्मनिरपेक्षता का अद्वितीय उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एरुमेली नामक जगह पर श्री अयप्पन के सहयोगी माने जाने वाले मुस्लिम धर्मानुयायी बाबर का मकबरा भी है। यहाँ माथा टेके बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। दो मतों के समन्वय के अलावा धार्मिक सहिष्णुता का एक निराला ही रूप यहाँ देखने को मिलता है। धर्म इंसान को व्यापक नजरिया देता है, इसकी भी पुष्टि हुई। व्यापक इस लिहाज से कि अगर मन में सच्ची आस्था हो तो भक्त और ईश्वर का भेद मिट जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर, सिर पर नैवेद्य से भरी पोटली, जिसको इरा मुड्डी कहते हैं, लेकर यहाँ पहुंचे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माला धारण करने पर भक्त और स्वामी कहलाने लगता है और तब ईश्वर और भक्त के बीच कोई भेद नहीं रहता। वैसे ही श्री धर्मशास्त्र मंदिर में लोग जत्थों के रूप में आते हैं। जो व्यक्ति जत्थे का नेतृत्व करता है उसके हाथों में इरा मुड्डी रहती है। पहले पैदल मीलों यात्रा करने वाले लोग अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं भी पोटलियों में लेकर चलते थे। अब ऐसा नहीं है, पर भक्तिभाव वही है। उसी भक्तिभाव के साथ यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुछ वर्ष पहले नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ आने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ के करीब आंकी गई। यहाँ की व्यवस्था देखने वाले ट्रावनकोर देवासवम बोर्ड के अनुसार इस अवधि में तीर्थस्थल ने केरल की अर्थव्यवस्था को 10,000 करोड़ रुपए प्रदान किए। बोर्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेता है। यहाँ तीर्थ यात्रियों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है।
इस घटना के अंदर चोट लगने या मृत्यु होने पर श्रद्धालु या उसके परिजनों को 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। इसके अलावा बोर्ड के या सरकारी कर्मचारियों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो बोर्ड उन्हें 1.5 लाख रुपए तक देता है। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है तो इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे खुद जलाते हैं। इसे मकर ज्योति का नाम दिया जाता है। मकर विलक्कू केरल के सबरीमला मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भगवान अयप्पा के हजारों भक्त मकर विलक्कू, जो एक तरह की प्रकाश या लौ है, को देखने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जो मंदिर से 4 किलोमीटर दूर पोन्नावलमेडु पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देता है। भक्तों की यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान अयप्पन को परम तत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन दिव्य ज्योति का दिखना भगवान अयप्पन की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक है, जो कि उनके आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों को 2 महीने पहले से ही मांस मछली का सेवन त्यागना होता है। मान्यता है कि अगर भक्त तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पहनकर और व्रत रखकर यहाँ पहुंचकर दर्शन करे तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी धर्म स्थान, तीर्थ स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। हर हर महादेव।